चलो बेटा देखो, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अब मेरे इस शो फंक्शन के अंदर माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो तो बन नहीं सकता, तो मुझे तो एक क्लास बनानी पड़ेगी जो इस इंटरफेस को और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के पास करके मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। चलो करते हैं। मैंने अपनी एक क्लास बना ली, लेट्स से टेम्प। इंप्लीमेंट्स माई, गॉट इट। फिर इसके अंदर मैं डिस्प्ले को ओवरराइड करता हूं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और मैंने इसमें लिख दिया डिस्प्ले। बना दी। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, बना सकता हूं ना। उसके बाद ओ डॉट शो चला देता हूं, न्यू टेम्प, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। रेफरेंस पापा में आ गया और ये डिस्प्ले चल जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है, बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब मैं ना अपने पूरे प्रोजेक्ट में इस क्लास को रीयूज नहीं कर रहा, जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो काम का कि ये मेमोरी खा रही है। तो मैं चाहूंगा क्यों ना इस क्लास को हटाने की बजाय यहां एक इसके पेरेंथेसिस में एनोनिमस क्लास ही बना दो। हैंड टू हैंड क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा और वो एज ए आर्गुमेंट चला जाएगा। मुझे अलग से बना के रखने की, हाँ, अगर मैं इसे रीयूज कर रहा होता, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बार बार बना रहा होता तो ठीक है, पर मैं तो इसे केवल एक ही बार करना चाहता हूं। आ गई मेरी बात समझ में? सो आ देते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट बन गया आउटर का, ठीक है। नाउ अब मैंने लिखा ओ डॉट शो और ये उसके पेरेंथेसिस, फिर वही सेम सिंटैक्स, न्यू और पेरेंट का नाम माय, फिर ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, एसओपी में डिस्प्ले, और ये पेरेंथेसिस बंद कर दिए, सेमीकोलन। आ गई बात समझ में? तो अब यहां पर हम हैंड टू हैंड क्लास बनेगी और उसका ऑब्जेक्ट बन के एज ए आर्गुमेंट चला भी जाए। तो नॉर्मली हम एनोनिमस क्लास का यूजेज इन्हीं दो तरीके से करते हैं, या तो किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं बेटा, या फिर किसी फंक्शन से हम उसे रिटर्न करा देते हैं, या फिर उसे किसी फंक्शन से हम रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? तो ये है दूसरा तरीका एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। हो गया है कॉपी? डन। चलिए अब आते हैं तीसरे तरीके पे। आप जरूरी नहीं कि हर बार ऑब्जेक्ट बनाओ रिटर्न कराओ, आप सीधा हैंड टू हैंड इसका ऑब्जेक्ट संभाल के भी रख सकते हैं एनोनिमस क्लास का। ठीक, ये देखो, मैं चाहूं तो यहीं पर सीधा रेफरेंस भी रख सकता हूं। आई कैन से माई एम न्यू, फिर से माई, और ये पेरेंथेसिस, ये ओपनिंग ब्रेसेस, फिर वही पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, एसओपी डिस्प्ले, ये क्लास बंद कर दी यहां पर, सेमीकोलन, और यहां पे एम डॉट क्या चला दिया सीधा। आप हैंड टू हैंड भी इसका रेफरेंस संभाल के रख सकते हैं। हो गया। एक इंट्रो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरा एक स्टूडेंट सच में इंट्रो देने गया। अब उसने, इंटरव्यूअर ने पूछा उससे क्वेश्चन, क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नेचुरली मैंने पढ़ाया था नहीं, तो उस बच्चे ने कहा नहीं। अब उसने कहा बना सकते हैं, उसने कहा नहीं, उसने कहा अगर मैंने बना के दिखा दिया तो मैं तुझे रिजेक्ट कर दूंगा। अब बच्चा क्या करता, वो लाया लैपटॉप, उसने फटाक से अपना इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के उसे दिखा दिया,
उसका लुलू बना दिया। अब वो सीधा बेचारा तो इंटरव्यू में फेल हो गया। अब वही मेरी वजह से, मैंने कहा था नहीं बना सकते, वो तो भुन्नाता हुआ गुस्से में हमारी क्लास में आया। 250-300 लोग क्लास में बैठे हुए थे। आते ही सीधा चिल्लाने लगा, सर आपको जावा पढ़ानी नहीं आती, आपने सारी जावा गलत पढ़ा दी। पहले मैं भी सबक गया, मैंने कहा हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो, मान लेता हूँ अपनी गलती, पहले पूछ तो लूं मैंने क्या गलत पढ़ाया, हो सकता है गलती हो गई होगी, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, गलती हो जाती है। मैंने पूछा मैंने क्या गलत पढ़ा दिया, इतना क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है, 250 लोग बैठे हैं क्लास में। तो चिल्लाने लगा, सर आपने सिखाया था इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता, ये तो बना दिया हमें इंटरव्यू में। मैंने कहा अब आजा बेटा, तेरा जो लुलू बनाया अब मैं तुझे सिखाता हूँ। मैंने कहा सिंटेक्स लिख। जैसे उसने सिंटेक्स लिखा, तो खोपड़े में दिया एक चांटा। मैंने कहा तेरा लुलू काट दिया, अब तुम्हें ही बताता हूँ तुम्हारा भी लुलू कैसे काटते हैं। अगर कोई कभी कहे ना इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, तो उसे कभी भी एक्सेप्ट मत करना, नेवर एवर। देखो उन्होंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया और उसमें ना कोई मेथड नहीं दिया, ठीक है, उसके अंदर कोई, कहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट ही तो बनाना है, मेथड देने की क्या जरूरत है। और हम ऐसे जावा में इंटरफेस बना सकते हैं जिसमें कोई मेथड ना हो। ऐसे इंटरफेस को हम जावा में मार्कर इंटरफेस कहते हैं, जो हम आगे अभी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहे, आगे जब आएगी तो अच्छे से बताऊंगा। तो उसने एक इंटरफेस बना दिया ऐसे जिसमें कोई मेथड नहीं दिया। अब उसने लिए क्लास और उसके मेन मेथड में गया, ठीक है, और फिर उसने एक लाइन लिखी, माई एम न्यू माई, और आगे दो ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस लगा दिया ऐसे, और कहा देख बस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, और ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब देखने में तो एग्जैक्टली क्या लग रहा है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, नहीं, ये क्या बन रही है, एनोनिमस क्लास। अगर इसमें कोई मेथड होता तो फिर यहाँ उस मेथड की बॉडी तो देनी पड़ती, तो बच्चा पकड़ लेता और कहता हो भाई साहब ये तो एनोनिमस क्लास है। उसने चालू करती दिखाई, उसने इसने जानबूझ के कोई मेथड, अब जब यहाँ मेथड है ही नहीं तो यहाँ मेथड बॉडी देने की, अब सिंगल लाइन देखो तो ऐसा ही लगता है जैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, बना दिया लुलू, बना दिया ना लुलू। आ गई बात समझ में अच्छे से। तो याद रखना, कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि इंटरफेस, नॉर्मली ये लोग क्या बना देते हैं, एनोनिमस क्लास बना के ही लुलू बना देते हैं, ठीक है। अब ये सब जरा हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं सबके सब। तो कहानी समझ में आ गई होगी चारों टाइप की नेस्टेड क्लासेस की। अब सबसे पहले वही स्टैटिक नेस्टेड क्लास, जैसा समझाया था वैसा ही क्लास क्या बनाई, आउटर, फिर एक स्टैटिक, और अब की बार इसे बनाएंगे स्टैटिक, ठीक है, और इसका फंक्शन अपना शो, और फिर हमें इसको एक्सेस करने के लिए आउटर के ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, शो चला दो, और अभी ये अच्छा डॉट हटा दिया हमने, ये क्लास अभी हम बाहर वाली आउटर वाली ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी इसे ब्लैंक छोड़ दिया। तो अभी आप देखना जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, कंपाइलेशन एरर आएगी किस पे, क्योंकि एक्स तो कहीं पैदा हुआ ही नहीं है। तो चलिए कंपाइल करके देखते हैं बेटा। क्या कहता है, यूज नहीं है ना, ठीक है, और अगर मैं इसको कमेंट बना दूं, अभी आराम से क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, शो भी चल जाएगा और शो में वाई प्रिंट हो जाएगा। सिंटेक्स एरर है छोटी सी हमारी, क्या हटाना पड़ेगा, ठीक है, हो गया, डी आई आर करके देखें,
पीछे 3 डॉट क्लास फाइल बननी चाहिए, एक आउटर की, एक इनर की, एक टेम्प की। कितनी बनी? बनी। आउटर डॉलर बनी कि नहीं बनी है? फिर आउटर भी आ गई और टेम्प भी। ठीक है। आ गई आउटपुट अच्छे से, बढ़िया चल गया। ठीक। फिर हमने कहा था क्या हम इसमें मेन रख सकते हैं, तो हमने कहा था पहले इसे स्टैटिक बना के देख लेते हैं, और ये अलाउड हो जाएगा। अभी ये स्टैटिक बन गया तो हमें इसका भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोई, इसी से चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा है, अब ठीक है। अभी भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मेन रखा जा सकता है, ये वाला मेन कॉपी कर लेता हूँ, और देख लो ये इनर में मेन लिख रहा हूँ, ये इनर क्लास है, यहां तक है ना, ये तो ये मेन किसका हो गया? इनर का। और इसमें मैसेज दे देते हैं इनर मेन। सेव कर दिया। हो गया। अब चल गई क्लास, एग्जीक्यूट हो गई। तो इसे हमने लिखवाया था ना, एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सकता है। अब फिर हमने कहा था इसे बाहर वाली क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब क्योंकि अब इसमें मेन हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो आउटर डॉट इनर डॉट शो चल जाना चाहिए, क्योंकि सब एक स्टैटिक है, चला सकते हैं यहाँ पे टेम्प में, बशर्ते वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, और वो प्राइवेट है भी नहीं। आउटर डॉट इनर डॉट शो, सेव कर दिया हमने। हो गया कि नहीं हो गया? और अगर नॉन स्टैटिक बनाओगे तो फिर बाहर ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूं तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। अब ये यहाँ एक्सेस नहीं हो सकता, सेम क्लास में तो हो जाएगा, लेकिन बाहर इसे आप यूज, आ गया। ठीक है, तो आ गया ना प्राइवेट एक्सेस, तो प्राइवेट हटा दो। फिर मैंने कहा था अगर आउटर एक्सटेंड कर ले टेम्प किसको, आउटर को, तो भी चल जाएगा। अब इनर किसका पार्ट बन जाएगी? टेम्प का। तो अब आउटर लगाने की कोई, सीधा चल जाएगा। चल गया अभी। और चाहें तो अब हम सीधा इसको भी इनहेरिट कर सकते। ठीक है, अब शो चल जाएगा किसके ऑब्जेक्ट से? टेम्प के ऑब्जेक्ट से। चल जाएगा, एनोनिमस बना दिया, सीधा सीधा शो चल जाएगा। कोई शक? तो कहानी समझ में आ गई? करना चाहेंगे इसे कोई नोट डाउन तो कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। फिर मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा किसमें? नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास में। हो गया बेटा सबका? चलो अब इसी को चेंज करते हैं किसमें? नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। अब इसमें वाई भी एक्सेस किया जा सकता है। इसको फिर से कमेंट बना देते हैं। गॉट इट? नाउ ये आउटर का मेन आ गया। अब पहले ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? आउटर ओ न्यू आउटर। फिर
ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई डॉट शो। अब ये चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये कैसी है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है। सेव कर दिया, कुछ गड़बड़ करी हमने, अच्छा ये नहीं हटाया। आ गए दोनों। और अगर मैं इसका अपना एक्स दे दूं, तो अब ये प्रायोरिटी किसको देगा, लेकिन अगर मुझे ऊपर वाला भी एक्सेस करना हो तो क्या लिखूं, पहले आउटर फिर डॉट दिस। आ गई सिंपल, बट इसमें अपने खुद के स्टैटिक अलाउड नहीं होते। अभी देखा ना, शो रखते ही एरर आ गई थी, शो को स्टैटिक करते ही। अब इसे बाहर यूज करना हो तो कर सकते हैं सेम, क्योंकि इंस्टेंस चीजें कहीं भी यूज करो किससे होंगी, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब टाइम चला लो, चल जाएगा बढ़िया। सॉरी, कंपाइल तो हमें, चल गया नहीं चल गया। और अगर ये इसको इनहेरिट कर ले तो भी आ जाएगी, बट डायरेक्ट इनहेरिट, अब ये किसका पार्ट बन गई, टेम का। तो यहाँ पे क्या दे दूं अब मैं, हो गया। अभी भी चल गया, ठीक है। अब आती है लोकल, ये देखो, लोकल है एक्स और वाई, फिर डिस्प्ले मेथड आ गया। और देखो लोकल का लोकल वेरिएबल भी लोकल क्लास में यूज किया, लेकिन पहले ये फाइनल बनाना पड़ता था जेडी के 7 तक, तब यूज होता था। अब बिना फाइनल के भी यूज किया, तो लोकल वेरिएबल को लोकल क्लास में यूज कर रहे हैं। देख रहे हो सिंपल, यही ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यही चला रहा हूं, अभी रिटर्न नहीं करा रहा। बात ठीक है, मेन में आ गए, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया और सिंपल डिस्प्ले चला दिया, और डिस्प्ले चलते ही एक्स वाई भी प्रिंट हो जाएंगे और साथ साथ 300 भी। है लोकल क्लास, देख लो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है, पहला वाला तरीका, जब वहीं ऑब्जेक्ट बनाया और वहीं उसे एक्सेस कर लिया। ठीक है, आ गया। 3 प्रिंट कराए थे, 2 ही प्रिंट हुए हैं। हाँ? डिस्प्ले चलाया ना मैंने, तो एम डॉट शो चला, तो क्या क्या प्रिंट हुआ, ओहो सॉरी, इनर वन है क्लास। आई समझ में, चला दी दूसरी, चला दी। ठीक है, आ गया नहीं आ गया बेटा, देखो ना कौन सी क्लास है हमारी, इनर वन। अब रिटर्न कराने वाला भी चला लेते हैं, ये देखो डिस्प्ले है, इससे माई रिटर्न हो रहा है, लोकल क्लास है, माई को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके शो को ओवरराइट, चाइल्ड का रेफरेंस पापा में रख दिया, यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब डिस्प्ले चलते ही माई का रेफरेंस आ जाएगा, और ये शो, और ये रहा। ठीक है, आ गई कहानी समझ में सबको अच्छे से, तो इसे भी चला लो। अब तो 2 ही वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं।
आ गया पहला तरीका एनोनिमस का। ये देखो वही डिस्प्ले वही रिटर्न देख रहे हो, रिटर्न के अंदर ही न्यू माई और ये शो की बॉडी। फिर से यहाँ से डिस्प्ले चलाऊंगा, ये आउटर हो गया तो क्लास बननी चाहिए NO1 $1। डिस्प्ले चलते ही जेड आ गया और ये रहा इंटर, है ना पहला तरीका। उसी लोकल क्लास को काय में बदल दिया मैंने, रिटर्न स्टेटमेंट के ब्रैकेट में, देख रहे हो। तो ये क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे बंद हो रही है, ठीक है। दोनों आ गया। और अगर मैं इस समय देखूं NO$1 आ जानी चाहिए, आ गई। एक माई की, एक आउटर की, और ठीक है। फिर दूसरे तरीके से बताया था जहां पर एज ए आर्गुमेंट पास किया था, देख रहे हो माई, तो ये डिस्प्ले कर दिया, ये बना दिया एनोनिमस क्लास। और शो चलते ही क्या प्रिंट हो जाएगा, ये रहा मेरा इंटरफेस। हुआ तीसरे में हैंड टू हैंड रेफरेंस संभाल के रखा था, ये देखो बना रहा हूँ पूरी एनोनिमस, और उसका रेफरेंस किस में आ रहा है, और जेट पे क्या चला रहा हूँ, शो। क्या लिखा हुआ आएगा, एनोनिमस जा 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 जा, फिर वो इंटरफेस आ गया। तीसरा तरीका, फिर चौथे में लुल्लू बनाया था, लुल्लू, ये देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहा है, सिंपल एक इंटरफेस दे दिया जिसमें कोई मेथड है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, इस क्लास को लाऊंगा। तो ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, किसका बन रहा है, एनोनिमस क्लास का। आ गया ठीक। मुझे याद आ गया, शायद इसके प्रोग्राम भी मैंने रखे हुए हैं, तो आपको दे देता हूँ सारे। कल शुरू करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये रहे, फोटो खींच लो, डाउनलोड कर लेना नेट से।